आपने बहुत कुछ सुना होगा हमारे और ताजमहल के बारे में, लेकिन आज ये वीडियो पूरी जरूर देखना। सुना है जब ये पूरा हो जाएगा तब हमारे हाथ काट दिए जाएंगे। यहाँ ये बातें मत किया कर, दीवारों के भी कान होते हैं। जिसने सबसे पहले कहा था वो आज काम पर नहीं आया। मैंने उसे सब कुछ दिया, फिर भी मेरी मुमताज, मेरी जान मिट्टी में मिल गई और मैं यहाँ खड़ा हूँ, पत्थरों से बात करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे सफर पर जो हमें सीधा पहुंचाएगा 400 साल पीछे, उस दौर में जब हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था। आज हम जानेंगे कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल वास्तव में कैसे बना था। कभी सोचा है आपने कि उस जमाने में जब न बिजली थी, न आधुनिक क्रेन थे, न कोई उन्नत तकनीक थी, तब एक इतनी शानदार और परफेक्ट इमारत कैसे बनाई गई होगी? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी है मेहनत की, मोहब्बत की और मनुष्य के हौसले की। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1631 से बुरहानपुर शहर में। यहां पर मुगल सम्राट शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त अपनी आखिरी सांस ली। कहते हैं कि 2 साल तक शाहजहां गहरे गम में रहे। उनके बाल रात भर में सफेद हो गए। लेकिन इस गम के बीच एक वादा भी जन्म लिया, मुमताज के लिए ऐसी यादगार इमारत बनाना जो दुनिया में कहीं और न हो। एक ऐसी इमारत जो सदियों तक उनकी मोहब्बत की गवाही दे सके। साल 1632 में शाहजहां यमुना नदी के किनारे एक जगह का चुनाव करते हैं। 42 एकड़ में फैली यह जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि आगरा फोर्ट के एकदम सामने थी, ताकि शाहजहां अपने महल से इसे देख सके। और सबसे महत्वपूर्ण, यहां की मिट्टी इतनी मजबूत थी कि इतनी भारी इमारत को सालों साल संभाल सके। शाहजहां ने पूरी दुनिया से बेहतरीन आर्किटेक्ट और कलाकारों को बुलाया। सबसे प्रमुख थे उस्ताद अहमद लाहौरी, मीर अब्दुल करीम जो समग्र डिजाइन संभाल रहे थे, और इस्माइल खान जो तुर्की से आए थे और गुंबद बनाने के माहिर थे। इनके अलावा हजारों स्थानीय कारीगर थे, हर एक अपने हुनर में उस्ताद। 3 महीने तक शाहजहां रोजाना इन आर्किटेक्ट के साथ बैठकर हर एक विवरण पर काम करते रहे। डिजाइन में इस्लामिक वास्तुकला, फारसी शैली के बगीचे और मुगल परंपरा का सुंदर संगम था। एक रोचक बात, ताजमहल की चारों कोने पर जो मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं है। उन्हें जानबूझकर थोड़ा बाहर की तरफ झुकाया गया है, ताकि भूकंप या हादसे में वो मुख्य इमारत पर गिरने की बजाय बाहर की तरफ गिरे। अब शुरू होता है शायद सबसे मुश्किल काम, निर्माण सामग्री लाना। सफेद संगमरमर आया मकराना से, जो राजस्थान में है और आगरा से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। मकराना का मार्बल दुनिया का सबसे बेहतर गुणवत्ता का माना जाता है। बिल्कुल सफेद, चमकदार और थोड़ा पारभासी। पहाड़ों की चोटियों पर मजदूर पत्थर काटते थे। एक एक ब्लॉक का वजन 2 से 3 टन होता था। 1000 हाथी, 200 बैल और हजारों गाड़ियां इस काम में लगी थी। हर हाथी पर 2 से 3 टन मार्बल। गर्मी में तपती रेत, बारिश में कीचड़, हर मौसम में यह काफिला चलता रहा। एक ट्रिप में 2 से 3 हफ्ते लगते थे। लेकिन सिर्फ मार्बल ही नहीं आया। ताजमहल में 28 अलग अलग तरह के कीमती पत्थर उपयोग हुए हैं। जेड चीन से आया, फिरोजा तिब्बत से, नीलम श्रीलंका से, कार्नेलियन बगदाद से, लापिस लाजुली अफगानिस्तान से और कुछ पन्ने कोलंबिया तक से आए थे। यह सचमुच एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना थी। 20,000 मजदूर ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 20,000 परिवारों की कहानी है। इनमें 5,000 पत्थर तराशने वाले, 3,000 मास्टर राजमिस्त्री, 2,000 मूर्तिकार, 1,500 सुलेखक और 1,000 जड़ाई विशेषज्ञ थे। यमुना के किनारे अस्थायी गांव बनाए गए थे, जहां ये सब लोग अपने परिवारों के साथ रहते थे। सुबह 4 बजे फज्र की अजान के साथ दिन शुरू होता था। नींव बनाना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम था।